जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, नोट, फिर देखना चर्चा नहीं होती। फिजुल है कद आसमान का, मंजिलें चाहे दूर हो मगर चल पड़ा हूं, चलता रहूंगा उसी डगर। पिछली सरकार ने 250 माहवारियों की घोषणा की थी। कितने? 250 की। और पूर्व मंत्री माननीय विराजे हुए हैं, इन्होंने आनन फानन में नियम विरुद्ध माहवारियां खोल दी। प्रदेश में 16वीं राजस्थान विधानसभा के दूसरे सत्र की बैठक चल रही है। प्रदेश के विकास के मुद्दों पर चर्चा भी हो रही है, लेकिन इसी चर्चा के बीच वर्तमान के बीजेपी के मंत्री पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के मंत्रियों को इशारों ही इशारों में आईना दिखा रहे हैं। पूर्व मंत्रियों को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और साथ साथ राम राज वाली भजन सरकार की जय जयकार भी कर रहे हैं। दरअसल इसी मौके पर जब भजन सरकार के टीएडी कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी सवालों के जवाब दे रहे थे, तभी पूर्ववर्ती सरकार में मंत्री रहे अर्जुन सिंह बामणिया को आड़े हाथ लिया और विधानसभा में उनकी धज्जियां उड़ा दी। इशारों ही इशारों में बामणिया पर कई सवाल खड़े कर दिए। शेर व शायरी के जरिए मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने अर्जुन सिंह बामणिया को ट्रोल कर दिया। मंत्री खराड़ी ने बामणिया पर निजी लाभ के चलते नियमों की धज्जियां उड़ाने का भी आरोप लगाया। जरा आप भी सुनिए तीखी तकरार वाला मंत्री खराड़ी का विधानसभा में जवाब। हमारे यहाँ गत वर्ष सरकार ने अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में जनजाति विकास संबंधित 49 बजट घोषणाएं की थी मंत्री जी, और उसमें से आपने पूरी कितनी की? 36। अब इससे हमारा जो जनजाति का बंधु है, जब यहाँ पे आप मैचे थपथपाते हो लेकिन उसको पूरा हम नहीं करता तो उसका लाभ क्या मिलेगा? और आपने दूसरा काम एक और किया, जितना पैसा आपको आवंटित हुआ उसको पूरा खर्च के भी नहीं पाया, नहीं कर पाए, क्योंकि हमको मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, उसका हिसाब किताब भी देखना पड़ता है। केवल वो तो सपना दिखाते हैं, सपना दिखाते हैं। मैं सारा बता रहा हूँ, एक एक चीज को, मंत्री जी को एक एक चीज को बताऊंगा। मैं कई बार उधर रहता था तो आपको सुझाव भी देता था, वो हम शुरू कर रहे हैं और करेंगे और करके बताएंगे। और 4 छात्रावास जो बिल्कुल जर्जर हैं, दानपुर बांसवाड़ा, मंत्री जी बजाओ बजाओ, आपका छात्रावास नवीन बना रहे हैं, बताओ ना। ये आपने तो किया नहीं, हम कर रहे हैं। आपने नहीं किया तो वो काम हम पूरा कर रहे हैं। ये आप कर रहे हो, कब आए थे ये देख लो। कहरी डूंगरपुर और डूंगर सारण, डूंगरपुर और फलासिया, ये आपके आसपास के ही 3 तो हैं। उस समय आप नहीं कर पाई, काम हम पूरा कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय जी, पिछली सरकार ने 250 माहवारियों की घोषणा की थी। कितने? 250 की। और पूर्व मंत्री माननीय विराजे हुए हैं, इन्होंने आनन फानन में नियम विरुद्ध माहवारियां खोल दी। कलेक्टर की अध्यक्षता में हमने जांच बिठाई और जांच बिठाने के बाद में 49 माहवारियां नियम विरुद्ध खोले जाना पाया गया। नियम विरुद्ध, आपने नियमों को ताक में रख करके। वो भी कर लेंगे, वो भी बता दूंगा। अध्यक्ष महोदय जी, ये जो 49 माहवारी हैं, उनका स्थान परिवर्तित करके जहां आवश्यकता है, आवश्यक है, ऐसे जगह को चिन्हित कर, ऐसी जगह को चिन्हित कर वहां पर खोल करके उन बच्चों का भला करने का काम करेंगे। तो
आपने एक गांव की समिति बना ली। गांव की समिति में जैसा व्यक्ति वैसा निर्णय होता था। अब हमको पारदर्शिता से चयन करके अच्छे व्यक्तियों को ला करके कम से कम उस बच्चों का भला हो, ऐसा विचार भी हम करेंगे। इनका तो पहले से रख रहा हूँ। बिल्कुल कहा वो करके बताएंगे माननीय मंत्री महोदय जी। आप सुन लीजिए, लास्ट बजट में योजना थोड़ी कर रहे हैं, पहले बजट में कर रहे हैं। आप सुन लीजिए, आपका मौका था 5 साल, अब इनका भी सुन लीजिए। आप सुनिए भाई, आपका भी सुना 5 साल, इनका भी 5 साल सुनिए। अरे आपने भी मंत्री जी अभी शुरुआत हुई है, इसका अंत कैसे होगा वो भी पता लगेगा। आप जवाब दीजिए। चलिए, एक शादी में गए थे, आपको ध्यान होगा, नहीं दिया तो पढ़ लेना कहीं अपने बच्चे के। डूंगरपुर के पूर्वी भाग में स्थित पहाड़ी पर डूंगर बरंडा की छतरी बनी हुई है, आप गए होंगे, नहीं है तो अब चले जाना। बांसिया चरपोटा, ये भूमिका इसलिए बता रहा हूं, कम से कम हमें इतिहास का पता लगना चाहिए और ये रिकॉर्ड में रहेगा तो आने वाली पीढ़ियां पढ़ेगी। ये जो शिल्प ग्राम बनेगा, इसमें आपकी कलाएं 64 कलाएं और 16 संस्कार उनका प्रदर्शन होगा। उसमें गवरी भी होगी, हमारे गाने भी होंगे, हमारे वाद्य यंत्र भी होंगे, ये सारी चीज़ें वहाँ रहेगी। तो हमारे आने वाली पीढ़ी, आप भी देखना, भील प्रदेश वाले। कालीबाई का जिक्र आपने कभी नहीं किया। कालीबाई का इतिहास भी है, आपको पता है, आपने पढ़ा होगा। हम तो नहीं बना रहे जाति के आधार पर। जाति के आधार पर तो तुम लोग बना रहे हो। अगर जाति के आधार पर राज्य बनते, धर्म के आधार पर देश के टुकड़े हुए और जाति के आधार पर प्रदेश को बांटो। आपके स्टेटमेंट है क्या? कांग्रेस जाति के आधार पर प्रदेश को बांटना चाहती है क्या? नेता प्रतिपक्ष आप बताओ, बांटना चाहते हैं ना जाति के आधार पर प्रदेश को? आप तो जो चर्चा हुई है वो जवाब दे दो फटाफट। इनमें वही दे रहा हूं, आपका स्टेटमेंट है आपकी पार्टी की तरफ से। अगर पार्टी की तरफ से आप मना कर दो, पार्टी की तरफ से अपना व्यक्तिगत बयान था। माननीय मंत्री जी, एक जवाब और आना है। आप बाद में अरे सुनिए माननीय मंत्री जी, आपने भी जवाब दिया होगा तो इन्होंने सुना होगा, अब आप भी सुनिए। कमलनाथ का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि पिछली बार वहां खड़ा होकर के मैंने बात कही थी, यहाँ पर स्थगन मार्फत उठाया था, और वर्णन करूंगा तो बहुत लंबा होगा। लेकिन आपके मंत्री अभी नहीं है, डोटासरा, उन्होंने जवाब दिया था, उसकी भी एक बहुत बड़ा नहीं ले रहा हूँ सर, लेकिन मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड तो कराऊँ। मैंने बात कही थी उसको। चलो नहीं लूंगा। माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी, उस समय मुझे जवाब मिला था कि हम इसको विकसित करेंगे, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। ये काम हमने किया। एक बात कह करके, क्योंकि अब आप बहुत ज्यादा कर रहे हो, तो एक बात मुझे कहनी बहुत आवश्यक है ना। पूरी तो अब मुझे कहने देंगे नहीं ना, फिर वो मेरा दूसरा विषय है। अरे भोजन मंगवा देंगे, आप तो यही करवा। नहीं, वो 1 मिनट। अरे वो कहाँ गया? एक मैं, हमारे जो सरकार ने, हमारे आज बहुत बिरसा मुंडा की बात बहुत सारे करते हैं भील प्रदेश वाले। बिरसा मुंडा क्या था ये उनको समझना पड़ेगा। जहां बिरसा मुंडा की शिखा काटी गई, पारिक साहब, शिखा क्या होती बताओ इनको, क्या होती शिखा? चोटी होती है। चोटी पे भी लोग राजनीति करते हैं अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं एक जिक्र करना चाहता हूं। और इन्होंने अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना चर्चा नहीं होती। फिजुल है कद आसमान का, मंजिलें चाहे दूर हो मगर चल पड़ा हूं, चलता रहूंगा उसी डगर।